हेलो एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। तो गाइज इस छोटे से सेशन में आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर्स यूपीएससी सीएसई 2022 या 2023 के लिए आपको पढ़ने हैं। 6th एडिशन में कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अपने सालों के इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स के जो लास्ट फ्यू 5-6 ईयर्स से जो एग्जाम्स होते जा रहे हैं उनके बेसिस पे आई विल बी टेलिंग यू एज टू व्हाट ऑल चैप्टर्स आर टू बी रेड इन Indian Polity, M. Lakshmikant, the new edition. First of all, what is so new in the new edition, 6th edition? Total 80 chapters are there, out of which these 6 new chapters have been added. So if we see, GST Council chapter is new. It was much needed because of the updation in the constitution. So GST Council chapter will give you the basic details. Yes, this is a good chapter. NCBC जो चैप्टर अपडेट हुआ है वो उतने अच्छे से नहीं हुआ जितने अच्छे से होना चाहिए था। आर्टिकल 335 AA B जो है उसमें जो चेंजेस लाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते, वो आप एडिटोरियल से या जिन लोगों ने मेरी क्लासेस से इसे कवर कर रखा है या इसी यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा बेटर वे से कवर हो जाएगा। देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बेसिक डिटेल्स ऑफ एनआईए आर कवर्ड। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है एनआईए की, वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ द न्यू चैप्टर। लॉट ऑफ डिजास्टर्स आर हैपनिंग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बेसिक डिटेल्स जो कि जीएस मेंस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पे कवर्ड हैं। जीएस मेंस पेपर 3 में भी ये सिलेबस का टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी आप इसे पढ़ सकते हो। अपडेट्स कुछ कुछ टॉपिक्स में हुए हैं, जैसे कि रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, कोalition गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये बुक लेना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग एन ओल्ड एडिशन, 5th एडिशन, देन दैट इज़ इनफ. Right, all that is expected is being regular with the editorials, current affairs, so as to supplement the basic reading of Indian polity through M. Lakshmikant. Now, general tips मैं देना चाहूँगा, as I said, on the basis of experience. फर्स्ट रीडिंग शुड बी फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहली रीडिंग में ही ये चाहते हैं कि मेमोराइज कर लें। मेमोराइज करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा एक मिथ है, द सेकेंड मिथ इज दैट दे एंड अप मेमोराइजिंग द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर नॉट बीइंग आस्क्ड दीज डेज इवन इन द स्टेट पीसीएस एग्जाम। स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते। पहले होता था क्रॉस करके मैच करो, ए से 1 को मैच करो कि आर्टिकल 280 किससे डील करता है, फाइनेंस कमीशन से। लेकिन अब ये क्वेश्चंस नहीं आते। यस, हैविंग सेड दैट, आर्टिकल्स डू हैव अ साइटेशनल वैल्यू। अगर आप अपने मेंस में आर्टिकल को साइट करते हो तो वो एक अच्छा प्रभाव, अच्छा इंप्रेशन डालता है आपके एग्जामिनर पे। कोरिलेट द टॉपिक्स इन सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग जब आप करोगे तो आपको टॉपिक्स को, जैसे आपने चैप्टर 1 में कुछ पढ़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसको चैप्टर 2 से लिंक करोगे, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी से लिंक करोगे, सो एज टू डेवलप अ ब्रॉडर आउटलुक इन इंडियन पॉलिटी, सो एज टू कनेक्ट द डॉट्स। थर्ड रीडिंग में मेकिंग द नोट्स, माइंड मैप्स, टेबल्स, सो एज टू रिवाइज विद ईज। अपने वे से, इंटरेस्टिंग वे से आप नोट्स बनाओगे। अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाने लग जाते हो तो यू एंड अप राइटिंग दी 7th एडिशन और 420th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत, विच इज़ नॉट नीडेड, राइट। सो योर जॉब, नोट्स बनाने का जो मंशा है, जो इंटेंशन होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, यू वॉन्ट टू हैव अ कंसाइज पीस ऑफ पेपर्स, bunch of papers through which you can revise Indian polity days before exam within ease. तो आपके नोट्स होने चाहिए, किसी और टॉपर के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। Allocate more time for important topics, right? You will be able to see very easily कौन से important topics हैं through this video itself. Correlate the chapters with current affairs, ये बहुत important है। अगर मैं 5 सालों के लास्ट 5 years के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँ, कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा प्रीलिम्स में या मेंस में जो करंट अफेयर्स से ट्रिगर्ड ना हो, करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड ना हो। तो इसी जनरल टिप्स के साथ, इन रूल्स के साथ में आपको इंडियन पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। डीडी बसु का फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है जो कि आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करती हैं। अगर हम ये कहें कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, गलत। एम लक्ष्मीकांत के साथ करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, यस, ठीक है। माई टारगेट 20 to 20 सीरीज़, जिसमें मैंने एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स अपनी क्लासेस में लिए थे,
20 on 20 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पॉलिटी से पूछे जाते हैं, चाहे करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी हो चाहे बेसिक पॉलिटी हो। तो 20-20 टारगेट में मैंने ये चीज़ बहुत क्लियर करी थी अपनी क्लासेस में। नाउ पार्ट 1 सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर अच्छा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसमें से आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स, इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एसे। वाइल राइटिंग एन एसे यू हैव टू राइट अबाउट द थिंग्स विच शुड बी गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। गरीबी नहीं होनी चाहिए, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, ये टॉपिक उसके लिए अच्छा है। बट अगर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन टॉपिक्स ऑफ पार्ट 2 जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 2 है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको जैसा मैंने बताया कि जब आप सेकंड रीडिंग करोगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पार्ट 1 में पढ़ चुके होगे, उसको आप इंटरलिंक करोगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, यू विल डेवलप अ बेटर आइडिया, अ ब्रॉडर आउटलुक ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, स्टडी द डिफरेंसेज एंड द इश्यूज रिलेटेड टू देम, स्टडी द रीजंस बिहाइंड इंडिया चूजिंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द जार्गन, द टेक्निकल फ्रेजियोलॉजी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उन सब चीज़ों के चलते। देन इंटर स्टेट रिलेशंस, आर्टिकल 262, 263, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स जैसे कि आर्टिकल 371 A, B, C, D, ये जो आप पढ़ते हो ये इन 2-3 सालों में इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड आर्टिकल 370। जो लोग पुरानी बुक पढ़ रहे हैं 6th एडिशन से पहले वाली, उनको ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 हैज़ बीन एब्रोगेटेड, तो नई बुक में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। एमरजेंसी प्रोविजंस, ये आपके लिए पढ़ लेने चाहिए। नेशनल इमरजेंसी, खासकर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल और आर्टिकल 352, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं एक रीडिंग देना इनको बनता है। बाकी इससे क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे लास्ट 5 to 10 ईयर्स का अगर हम जायज़ा लें। देन पार्लियामेंट से रिलेटेड चैप्टर 22 जो लक्ष्मीकांत का है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी I would say each and every basic detail is covered. रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ राज्यसभा स्पीकर, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद आपको एंटी डिफेक्शन लॉ चैप्टर दोबारा से एक बार पढ़ोगे, जैसा मैंने बोला कि पूरी बुक कवर करके, तो ये चैप्टर्स जो कि पार्लियामेंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सुप्रीम कोर्ट, लिंकिंग विद करंट अफेयर्स, जैसे कि हम देख रहे हैं आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 न्यूज़ में चल रहा था। पार्लियामेंट्री कमेटीज़, the President and the Central Council of Ministers. This is another important topic. President's powers, election and impeachment, very very important because जिस भी साल 2012, 2017 जिस साल में presidential election ड्यू हुए हैं, उससे पीछे भी जाओगे 2007 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो वो सारे ईयर्स में या तो एक साल पहले या एक साल बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द nation, you can say, so that's why this topic is important. Ordinance making power, article 123, because we are in a state where the Supreme Court says that ordinance राज चल रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, फार्म ऑर्डिनेंसेस लाई गई, ये सब, तो इसकी फ्रेजियोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इससे रिलेटेड जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंस कितने वीक्स तक सर्वाइव करती है, 6 वीक्स तक, ये सारा कुछ ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ डीसी वाधवा जजमेंट है, जो कि आप एम लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ते हो, लेकिन डीसी वाधवा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा रीप्रोमुलगेशन इज़ अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा मैंने कहा कि करंट अफेयर्स के साथ यदि आप इसे पढ़ोगे तो यू विल डेवलप अ बेटर आइडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, जस्टिस वर्मा का इसमें योगदान क्या था, वो सारा कुछ PIL वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा। तो ये बार बार जो टेक्निकल जार्गन न्यूज़पेपर में आती है, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ग्लॉसरी के लिए एक नोटबुक डेडिकेट करनी चाहिए, छोटी सी पतली सी नोटबुक जिसमें आप ये सब नोट डाउन करते जाएं, राइट। यू हैव टू पैरेलली जॉट डाउन द टेक्निकल जार्गन इन ऑर्डर टू बी फ्रेंडली विद इट to the extent that you are able to reproduce that jargon in your examination. The Prime Minister, this is another important topic. Details about judicial activism, public interest litigation, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी PIL वाले चैप्टर में। प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का डिफरेंस, उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़
आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड अब कन्वेंशनल चीज़ें नहीं पूछी जा रही. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या नहीं, इस डेप्थ तक यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है. तो जैसा मैंने बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स के साथ इसे पढ़ोगे. जो चीज़ें न्यूज़पेपर में कवर होती हैं वो एम लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं हैं. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ के हटते हो, स्टिकी नोट्स वगैरह इन चैप्टर्स के साथ लगाना ज़रूरी हो जाता है. जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में एम लक्ष्मीकांत में मिसिंग हैं बट न्यूज़पेपर में या हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन में या किसी और करंट अफेयर्स में सोर्स में मैंशनड हैं, तो उनको यहाँ पे जॉट डाउन करना ज़रूरी है. एम आई राइट? नाउ पार्ट 4 ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसमें आप देखोगे कि स्टेट्स से रिलेटेड, राज्यों से रिलेटेड चीज़ें कवर्ड हैं. डिफरेंसेस बिटवीन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, देन गवर्नर का ऑफिस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है. सरकारिया कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. डिफरेंसेस बिटवीन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, खासकर पार्डनिंग पावर, माफ़ी करने की जो पावर है. पार्ट 4 ऑफ द बुक फोकसेज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज वेल. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फिनेंस कमीशन काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहता है. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस न्यू चैप्टर है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ एक्ट्स लाइक प्रिवेंशन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट. इलेक्शन कमीशन काफ़ी क्रिटिसिज्म में था, तो ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है. जो भी चीज़ें न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में बार बार साइट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो उनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है. राइट? स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इसको थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, बट जैसे कि CBI वगैरह रिलेटेड कोई डिटेल्स हैं तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA एक्ट 2008 की बेसिक डिटेल्स, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी डिटेल्स. नीति आयोग रीसेंट फिनोमिना है 5 साल में, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, पूछे जाएंगे. कब पूछे जाएंगे? ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए. राइट? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? UIDAI, ये सारी कुछ डिटेल्स कभी कभी लक्ष्मीकांत में जो नहीं भी हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सोर्स से थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा. रेड में जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. CAG की पावर्स, UPSC, likewise state public service commission, panchayati raj, even though it is not in the red, but if you do not prepare it, your 2 or 3 questions will be in the red territory. तो ये पढ़ना ज़रूरी है. 73rd and 74th constitutional amendment act along with the पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ये भी एक चैप्टर है. पॉलिटिकल पार्टीज़ का बाकी एक टॉपिक है इलेक्शन लॉज. स्टूडेंट्स काफ़ी बार ये पूछते हैं, सर GS पेपर 2 में, मेंस पेपर 2 में एक इलेक्टोरल लॉज से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक टॉपिक दे रखा है, उसके लिए क्या पढ़ें? तो लक्ष्मीकांत में कुछ डिटेल्स कवर्ड है, कुछ न्यूज़ में आती हैं, कुछ मैं अपने पॉलिटी के कोर्स में भी कवर करता हूँ. जहाँ से भी आपको डिटेल्स मिलें, इससे रिलेटेड एक डिटेल्स की एक छोटी सी नोटबुक या आपकी पॉलिटी की नोटबुक का एक सेक्शन इसको डेडिकेटेड होना चाहिए. राइट? एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत डायनामिक वे में चेंजेस आ रही हैं. राजस्थान में जो हुआ, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, एंटी डिफेक्शन लॉ में गवर्नर का क्या रोल है, स्पीकर का क्या रोल है, स्पीकर के पास कोई टाइमलाइन है कि नहीं, क्योतो होलोहन जजमेंट, ये सारी चीज़ें. अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल डायनामिक्स, जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें. एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ बीन स्पेसिफिकली मैंशनड, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांस्ड टिप्स, जाते जाते कंक्लूड करते ये बताऊंगा. टॉपिक्स जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, दे आर फ्रीक्वेंटली इन न्यूज़. सेंटर स्टेट रिलेशंस है या इंटर स्टेट रिलेशंस है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. 2-3 रीडिंग्स इसकी दोगे तो क्लियर हो जाएगा. प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर टॉपिक्स यू मस्ट रीड. को रिलेशन विद करंट अफेयर्स इज़ हाईली इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है कि स्टेटमेंट A में स्टैटिक M लक्ष्मीकांत या DD बसु से कुछ डिटेल्स दी गई हैं, स्टेटमेंट B में करंट अफेयर्स से डिटेल्स दी गई हैं. तो अगर आप स्टैटिक को अच्छे से पढ़ जाओगे, स्टेटमेंट A, ऑप्शन A वाला तो आपका एस्पेक्ट ठीक हो जाएगा. लेकिन स्टेटमेंट B के बारे में अगर आपको नहीं पता, करंट अफेयर्स अगर आपने पॉलिटी के अच्छे से नहीं पढ़े, तो स्टेटमेंट A की गलत होने की वजह से, स्टेटमेंट B पे डाउटफुल होने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. राइट? सो दिस वॉज ऑल. आई होप दिस लेसन, छोटा सा लेसन है ये, हमारी जेवीज़ एप्लीकेशन पे जेवीज़ इन शॉर्ट्स के नाम से अपलोड किए जाते हैं. M लक्ष्मीकांत के अलावा
नितिन सिंघानिया बुक कैसे पढ़नी है, बेसिक चीज़ें कैसे पढ़नी है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, ये सारी डिटेल्स आप मेरी एप्लीकेशन JV's IAS एप्लीकेशन पे पा सकते हो। और PDF इसका jatinverma.org पे या हमारे टेलीग्राम चैनल JVIAS10 पे you'll be able to find this PDF also. So this was all. Wish you all the very best for those who are preparing for 2022. If you need any help, you can contact our team on 8882932364. Thank you guys.